आपका जी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। वक्त तो चला है दो का दम का और बुलेटिन में सबसे पहले भरतपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री और भरतपुर राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी पूर्व सांसद दिव्या सिंह और बेटे ने मोर्चा खोल दिया है। दिव्या सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि 30 साल से उन पर अत्याचार हो रहा है, अगर मैंने मुंह खोला तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका बेटा अनिरुद्ध उनकी रक्षा कर रहा है, वो उसके लिए सड़क पर उतरने को तैयार है। दिव्या सिंह ने विश्वेंद्र सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो मोती महल को बेचना चाहते हैं। विवाद यहीं से शुरू हुआ, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगी। महाराजा सूरजमल की सभी प्रॉपर्टी को बेच दिया गया, अब जो बचा है उसे बचाने की कवायद में जुटे हैं। दिव्या सिंह ने प्रार्थना पत्र में विश्वेंद्र द्वारा लगाए गए आरोपों को भी सिरे से नकार दिया। प्रॉपर्टी महारानी साहब की है, प्रॉपर्टी पे पट्टा है, प्रॉपर्टी कंप्लीटली लीगल है और उस पर कोई स्टे नहीं। ये लोग इसको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट में मैं एंड करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो हम लोगों को बदनाम करने कर रहे, क्योंकि देखिए हम लोगों को तो घर भी देखना है, काम धंधा भी देखना है, परिवार भी देखना है, अपने हम लोगों को अपनी सोशल लाइफ भी देखनी। इनके पास तो कुछ काम है नहीं। किसी दिन मेरी माताजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, तब बताएंगी कि इन्होंने अपने फादर के साथ क्या सलूक किया, और उस दिन मैं देखता हूँ ये कहाँ किस फोरम में जाते हैं। अगर मैं मुंह खोल दूं कि मेरे साथ क्या हुआ है 30 सालों में, तो शायद ऐसा ना हो कि कुछ सुप्रीम कोर्ट तक ही केस पहुंच जाए। प्रॉपर्टी महारानी साहब। और चलिए, तो इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, महाराजा सूरजमल की सभी प्रॉपर्टी को बेच दिया गया, अब जो बचा है उसे बचाने की कवायद के चलते दिव्या सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह एक तरफ हो गए हैं, एक तरफ पिता विश्वेंद्र सिंह है। ऐसे में अब ये मामला किस ओर जाता नजर आ रहा है? देखिए हिमाद्री, सबसे बड़ी बात यह है कि आज पहली बार जो पूर्व सांसद हैं दिव्या सिंह और विश्वेंद्र सिंह की पत्नी है, वो अपने बेटे के साथ में पहली बार मीडिया के सामने आई। उन्होंने खुलकर विश्वेंद्र सिंह के आरोपों को सिरे से खारिज किया और साथ ही उन्होंने बड़ी बात ये कही कि 30 साल से वो जो सह रही है, अगर वो मुंह खोल दे तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला जाएगा। इस तरह की उन्होंने बड़ी बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका बेटा जो अनिरुद्ध सिंह है वो उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उन पर जो अन्याय हो रहा है उससे उनको बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर बेटे को ऐसा करना चाहिए और अगर उनके बेटे के खिलाफ कोई आएगा तो उसके लिए सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ने को भी तैयार है। इस तरह की बात कही। और सबसे बड़ी बात यहाँ देखने को ये मिली कि माँ बेटे ने न सिर्फ विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला, बल्कि उनके जो आरोप है उनको भी सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री रहते हुए विश्वेंद्र सिंह को कौन मारपीट कर सकता है, किस तरह की उनके साथ जिस तरह सुरक्षा कर्मी रहते, तो इस तरह की बात उन्होंने कही। साथ ही सबसे बड़ी बात ये रही कि पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से दिव्या सिंह हमलावर हुई, जिस तरीके से उन्होंने एक एक बात रखी, उन्होंने जिस तरह प्रॉपर्टीज की बात की, महाराजा सूरजमल की प्रॉपर्टीज की बात की, जिस तरह अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जो एसडीएम है, जिस क्रिमिनल कोर्ट में पूरा मामला है, 6 मार्च को मामला गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई सुनवाई को नहीं आता है और लगातार उनकी तरफ से उनके जो वकील है, चाहे सीनियर एडवोकेट हो या जूनियर एडवोकेट हो, वो लगातार ओपन कोर्ट में क्लोज कोर्ट जो होता है उसके अंदर पैरवी के लिए जाते हैं, लेकिन विश्वेंद्र सिंह की तरफ से कोई नहीं आता। लेकिन मीडिया में इस मामले को हाईलाइट करके पूरे मामले में दबाव बनाया जा रहा है, इस तरह की बात उन्होंने कही। और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे देखें तो अब जो राज परिवार की वो लड़ाई है वो खुलकर सड़क पर आ गई है, महलों की जो लड़ाई है वो सड़क पर आ गई है। और इस पूरे मामले में जिस तरीके से पत्नी अपने पति के खिलाफ हमलावर हुई है, तो निश्चित रूप से अभी तक इस पूरे मामले में विश्वेंद्र सिंह की ओर से कोई सफाई नहीं आई है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से प्रार्थना पत्र एसडीएम भरतपुर क्या लगाया था टंडल में कि उन्हें भरण पोषण के नाम पे 5 लाख रुपए दिए जाए, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो उनके नाम की जाए, तो इस बात को भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ किया कि जो कुछ प्रॉपर्टीज है, चाहे इजराय खास की बात करें या तमाम और प्रॉपर्टीज की बात है, जिनके पट्टे उनके नाम है, जिनके पट्टे दिव्या सिंह के नाम है, वो उन्हीं की प्रॉपर्टी है, उन पर उनका हक है। साथ ही उन्होंने कहा कि किस तरीके से लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है, हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की बात उन्होंने कही। जी हिमाद्री। जी बिल्कुल। और ऐसे में देवेंद्र, ये भी जानना जरूरी हो गया है कि विश्वेंद्र सिंह की तरफ से क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले को लेकर, या अब तक क्या कुछ कहा गया, क्योंकि दिव्या सिंह ने कहा है कि विश्वेंद्र सिंह ने कई तरह के आरोप उन पर लगाए।
देखिए, हिमाद्री, विश्वेंद्र सिंह की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले में कोई सफाई नहीं आई। हालांकि हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत नासाज है, अभी मैं बात करने की स्थिति में नहीं हूं, बाद में बात करूंगा। लेकिन उन्होंने जो भरण पोषण कोर्ट में जिस तरीके से ट्रिब्यूनल के अंदर जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें लंबे चौड़े आरोप उन्होंने अपने परिवार पर, अपनी पत्नी और अपने बेटे पर लगाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे कोरोना हो गया था, 2 बार मेरी देखभाल नहीं की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे 2 स्टेंट डल चुके हैं, मैं हृदय रोग से पीड़ित हूं, मैं सीनियर सिटीजन हूं। इसके जवाब में काउंटर दिव्या सिंह ने कहा कि मैं भी 61 साल की हूं, मैं भी सीनियर सिटीजन हूं। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप यहां पर लगते नजर आ रहे हैं। पूरा विवाद जो है, दिव्या सिंह ने खुले शब्दों में कहा कि जो महाराजा सूरजमल की प्रॉपर्टीज है या मोती महल है उसको बेचने की कवायद है, वहीं से विवाद शुरू हुआ है और मेरा बेटा मेरे साथ है और मैं बेटे के साथ हूं। तो एक तरीके से कहें कि एक लाइन खिंच गई है। पिता और जो पत्नी और जो बेटे हैं वो अलग हैं, पिता अलग है। निश्चित रूप से जो राज परिवार का जो संघर्ष है वो खुलकर सामने आ गया है। और दूसरी बात यह है कि इस पूरे मामले में विश्वेंद्र सिंह क्या कहेंगे, उनकी तरफ से क्या पक्ष रखा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा दिव्या सिंह ने कि कोर्ट को दबाव बनाने की कोशिश है, एसडीएम पर दबाव बनाने की कवायद की जा रही है, जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए और इसीलिए इस मामले को मीडिया में हाईलाइट किया गया, क्योंकि ये मामला 6 मार्च को ही कोर्ट में चला गया था, लेकिन अब हाल में इसको हाईलाइट किया गया, इस तरह के आरोप लगाए गए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर देखें तो विश्वेंद्र सिंह जो कि एक डोमिनेंट जाट नेता है, जिन पर बड़ा, हालांकि वो अभी विधानसभा का चुनाव हार गए, लेकिन पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, टूरिज्म मिनिस्टर थे, बड़ा पोर्टफोलियो था और तमाम अपने आप में कहते हैं कि जमीनी नेता माने जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनके परिवार के अंदर जिस तरीके से उनकी पत्नी और बेटे में जो विवाद है, प्रॉपर्टी को लेकर जो विवाद है, वो जिस तरीके से है, दिव्या सिंह ने कहा कि हम पर इल्जाम लगाए जाते हैं और हम अब पहली बार मैं सामने आई हूँ मीडिया के सामने, अगर मैं वो मुंह खोल दूं तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला जाएगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। जी बिल्कुल देवेंद्र, और अब ये जो पूरा इनका पारिवारिक विवाद है ये खुलकर लोगों के सामने आ रहा है। ये वाकई में सोचने का विषय है, क्योंकि पहली बार राज परिवार के किसी सदस्य ने मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी, वो भी एक महिला सदस्य ने। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। विश्वेंद्र की जिंदगी में किसने घोला विष? पूर्व मंत्री ने खटखटाई कोर्ट की चौखट। पूर्व कैबिनेट मंत्री और भरतपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह का जीना मुहाल हो गया है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि ये खुद विश्वेंद्र सिंह का कहना है। विश्वेंद्र सिंह ने उपखंड अधिकारी ट्रिब्यूनल में बकायदा प्रार्थना पत्र देते हुए अपनी पत्नी और बेटे को कटघरे में खड़ा किया है। साथ ही न्याय दिलाने की मांग की है। विश्वेंद्र की कोर्ट से प्रार्थना। विश्वेंद्र सिंह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए कहा कि उनकी उम्र 62 साल है। वरिष्ठ नागरिक होने के बावजूद उनकी पत्नी और बेटा उनसे मारपीट करते हैं। उनको भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता। उन्हें लोगों से मिलने की इजाजत भी नहीं है। उन्हें उनका घर मोती महल छोड़ने पर मजबूर किया गया। मौजूदा वक्त में उनका जीवन एक खाना बदोश जैसा हो चुका है। कभी वो सरकारी आवास में तो कभी किसी होटल में रहकर अपना वक्त काट रहे हैं। भरतपुर आने पर उन्हें घर में घुसने तक नहीं दिया जाता। विश्वेंद्र सिंह ने बताया कि उनका अपने ही परिवार के साथ 4 सालों से विवाद चला आ रहा है। विश्वेंद्र सिंह ने अब वरिष्ठ नागरिक के तौर पर भरण पोषण की मांग की है। पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह से हर महीने 5 लाख रुपए देने की मांग की है। इसके अलावा मोती महल और कोठी दरबार निवास के साथ ही सूरज महल गोलबाग परिसर में मौजूद सभी भवन और देवालय आदि को खाली करवाकर कब्जा दिलवाने की गुहार लगाई है। इसके अलावा कुछ पुश्तैनी और पैलेसियन आइटम फर्नीचर, भवनों में मौजूद साज सज्जा का सामान, यूटेंसिल्स, कालीन, ट्रॉफी समेत बाकी के जितने भी सामान हैं, वो दिलवाने की प्रार्थना भी कोर्ट से की गई है। इसके अलावा 2 बंदूक भी पत्नी और बेटे के कब्जे में है। विश्वेंद्र सिंह ने वो भी दिलाने की मांग की है। अनिरुद्ध का आरोपों से इनकार। विश्वेंद्र सिंह का विवाद कोर्ट पहुंचने के बाद उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। अनिरुद्ध का कहना है कि पिता ने जो आरोप लगाए हैं वो सरासर झूठे हैं। वो जरूरत पड़ने पर अपने पिता के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी और संपत्ति को गलत तरीके से बेचने के सबूत भी कोर्ट में पेश करेंगे। देवेंद्र सिंह, जी मीडिया, भरतपुर।